नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सिस्टम डिजाइन। जी हाँ। मतलब ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और एप्स हैं, ये लाखों लोगों के लिए लगातार काम कैसे करती रहती हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत मजेदार तरीका है। अच्छा। हाँ, एक वीडियो एक्सप्लेनेशन है जिसमें सिस्टम डिजाइन के जो भारी भरकम सिद्धांत है ना, हाँ हाँ। उन्हें समझाने के लिए एक पिज्जा पार्लर के बिजनेस को मतलब कैसे बढ़ाया जाए उसका उदाहरण लिया गया है। अरे वाह, पिज्जा पार्लर, ये तरीका तो मुझे वाकई बहुत पसंद आया। है ना। तो लक्ष्य यही है कि तकनीक की दुनिया की ये जो जटिल बातें हैं वो आम भाषा में समझ आएं। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जिनका शायद कंप्यूटर विज्ञान से सीधा वास्ता ना हो। हाँ, तो कैसे एक छोटा सा पिज्जा पार्लर बढ़ते बढ़ते एक बड़े ऑपरेशन में बदलता है, और ये हमें तकनीक के बारे में क्या सिखाता है। चलिए इस मजेदार तुलना को जरा खोलते हैं। तो सोचिए एक पिज्जा पार्लर है, शुरू में बस एक ही शेफ है, सब ठीक चल रहा है। एक शेफ, थोड़े ग्राहक। हाँ, पर जैसे जैसे ग्राहक बढ़ने लगते हैं दिक्कतें शुरू होती हैं। जाहिर है, एक अकेला शेफ कितना पिज्जा बनाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद उसी शेफ से कहें कि भाई और तेजी से काम करो। सही पकड़ा, यही पहला ख्याल आता है। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग। हाँ, मतलब जो मौजूदा संसाधन है या हमारा शेफ, उसी को और बेहतर बनाना और शक्तिशाली बनाना। जैसे शायद उसे और अच्छा ओवन दे दिया। अच्छा। पर इसकी एक सीमा है ना। एक अकेला शेफ या एक अकेला सर्वर कितना ही शक्तिशाली हो सकता है। सही बात है। अच्छा, और कोई तरीका? शायद वो प्री प्रोसेसिंग जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, जैसे जब ग्राहक कम हो, मान लीजिए सुबह 4 बजे, तब पिज्जा का आटा तैयार करके रख लिया, ताकि जब भीड़ बढ़े तो काम जल्दी हो। एकदम व्यस्त समय आने से पहले तैयारी। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा है। सोचिए, क्या? अगर वही इकलौता शेफ बीमार पड़ गया तो? अरे हाँ, तब तो पूरी दुकान ही बंद। ये तो गड़बड़ है। इसी को तकनीकी दुनिया में कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब एक चीज खराब हुई और सब ठप। बिल्कुल। और इस मुश्किल से बचने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, एक बैकअप। बैकअप मतलब एक और शेफ को काम पर रख लेना। अगर पहला शेफ किसी वजह से मान लो छुट्टी पर है या बीमार है, तो दूसरा काम संभाल ले। अच्छा, इसे कहते हैं रेजिलियंस या फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब सिस्टम में लचीलापन होना। हाँ, कि छोटी मोटी गड़बड़ी सिस्टम झेल जाए और रुके नहीं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्लान बी। पर मान लीजिए ऑर्डर इतने ज्यादा बढ़ गए कि 2 शेफ भी कम पड़ रहे हैं। अब क्या? अब आती है बारी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? हाँ, यानी सिर्फ बैकअप के लिए नहीं, बल्कि असल में क्षमता बढ़ाने के लिए और शेफ्स जोड़ना, या तकनीकी दुनिया में कहें तो और सर्वर्स जोड़ना। मतलब एक जैसे कई शेफ्स या सर्वर्स मिलकर काम संभाल रहे हैं। बिल्कुल, 3 शेफ, 4 शेफ, जितने चाहिए। ठीक है, कई शेफ्स हो गए एक दुकान में। पर सोचिए अगर उस एक दुकान की ही बिजली चली गई या कोई और बड़ी दिक्कत आ गई उस लोकेशन पर। बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि जब सिस्टम बड़ा होता है तो ऐसे बाहरी खतरे भी बढ़ते हैं। हाँ। इसका एक समाधान है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब? फैला हुआ। हाँ। यानी एक ही शहर में या अलग-अलग शहरों में कई दुकानें खोल देना। अगर एक दुकान में मान लीजिए आग लग गई या बिजली चली गई, तो दूसरी जगह से काम चलता रहेगा। अच्छा, तो काम बट गया अलग-अलग जगहों पर। ये तो ठीक है, पर क्या हर दुकान में सब कुछ करना जरूरी है? क्या काम को और नहीं बांट सकते? मतलब स्पेशलाइजेशन। सही पॉइंट। यहीं से माइक्रो सर्विसेज का आइडिया आता है। माइक्रो सर्विसेज। हाँ, सोचिए एक ही शेफ पिज्जा भी बना रहा है, गार्लिक ब्रेड भी, सलाद भी। इसकी बजाय हम पिज्जा बनाने के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट टीम रखें, गार्लिक ब्रेड के लिए अलग। हर टीम अपने काम में माहिर। बिल्कुल, तकनीकी सिस्टम में भी एक बड़े काम को छोटे-छोटे स्वतंत्र हिस्सों या सर्विसेज में बांट दिया जाता है। हर सर्विस अपना एक खास काम करती है। और शायद इसी से जुड़ा हुआ है डीकपलिंग। हाँ, डीकपलिंग यानी जिम्मेदारियों को अलग करना। जैसे पिज्जा बनाने वाली टीम का काम डिलीवरी करने वाली टीम से बिल्कुल अलग हो सकता है डिलीवरी के लिए एक पूरी तरह अलग कंपनी ही बना दी जाए। अच्छा, इससे एक हिस्से की समस्या दूसरे पे असर नहीं डालेगी ज्यादा। हाँ, निर्भरता कम हो जाती है। हालांकि ये सच है कि मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर बड़े सिस्टम में ये जरूरी है। इतनी सारी दुकानें, इतनी सारी टीमें, सब कुछ इतना फैल गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी दुकान बढ़िया काम कर रही है, कहाँ सुधार की जरूरत है, डिलीवरी टाइम पर हो रही है या नहीं? बहुत जरूरी सवाल। इसके लिए इस्तेमाल होता है लॉगिंग और मैट्रिक्स का।
लॉगिंग और मैट्रिक्स? मतलब डेटा? हाँ, हर दुकान, हर टीम, हर शेफ, हर डिलीवरी बॉय, सबके काम का डेटा इकट्ठा करना। कितने ऑर्डर आए, कितनी देर में डिलीवरी हुई, कौन सा पिज्जा ज्यादा बिका, किस इलाके से ज्यादा ऑर्डर आए। अच्छा, मतलब हर चीज को नापना। बिल्कुल। इसी डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लिए जाते हैं। पता चलता है कि सिस्टम का कौन सा पुर्जा कैसा चल रहा है। और भविष्य का सोचना भी तो जरूरी है। मान लीजिए कल को हम पिज्जा के साथ बर्गर भी बेचना चाहें तो क्या हमारा ये सिस्टम तैयार है? इसे एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंसिबिलिटी। सिस्टम को ऐसा बनाना कि जरूरत पड़ने पर नई चीजें, नई क्षमताएं जैसे बर्गर या पास्ता आसानी से जोड़ी जा सकें, बिना पूरे सिस्टम को दोबारा बनाए। सही। और एक आखिरी चीज मेरे दिमाग में आ रही है। मान लीजिए ग्राहक ने ऐप से ऑर्डर किया। अब ये ऑर्डर किस दुकान पर जाना चाहिए? क्या सबसे पास वाली दुकान पर या उस दुकान पर जो अभी ज्यादा व्यस्त नहीं है? ये क्लासिक लोड बैलेंसिंग की समस्या है। लोड बैलेंसिंग, काम का सही बंटवारा। हाँ, एक स्मार्ट सिस्टम होना चाहिए, एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर, जो देखे कि कौन सी दुकान या कौन सा डिलीवरी एजेंट उस ऑर्डर को सबसे जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकता है और रिक्वेस्ट को उसी हिसाब से भेजे। एकदम। तकनीक में भी ये आने वाले ट्रैफिक या रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर पर समझदारी से बांटने जैसा है, ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए। वाह, तो मतलब इस पिज्जा पार्लर के सफर ने हमें सिस्टम डिजाइन के कितने सारे अहम सिद्धांत, स्केलिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, स्पेशलाइजेशन, डेटा का इस्तेमाल, भविष्य की प्लानिंग, लोड बैलेंसिंग कितनी आसानी से समझा दिए। बिल्कुल। और अगर संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें यही हैं कि सिस्टम को बड़ा करने के लिए पहले से योजना बनाएं। हाँ, गड़बड़ी से निपटने के लिए बैकअप या प्लान बी रखें। लचीलापन। हाँ, काम को सही ढंग से बांटें, चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो या माइक्रो सर्विसेज। और लगातार प्रदर्शन पर नजर रखें, मतलब मैट्रिक्स और लॉगिंग। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत सिर्फ तकनीक या पिज्जा बनाने तक ही सीमित नहीं है ना? सही कहा। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे घर चलाने में, कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में या अपनी टीम को मैनेज करने में इन सिद्धांतों से कुछ सीख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।